डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सिंगल फेज फुल वेव मिड पॉइंट कंट्रोल रेक्टिफायर विथ आर एल लोड, है ना। तो ये मैं टॉपिक लिख दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इसका जो सर्किट डायग्राम है, एक सोर्स वोल्टेज लेंगे, एक सेंटर टेप ट्रांसफार्मर, ओके, दो थायोरिस्टर T1 और एक लोड, है ना। कौन सा लोड है हमारा? RL लोड है ना, L और ये R। इसका सर्किट डायग्राम है। ये NS क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर। NS1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन द अपर पार्ट ऑफ द सेकेंड ऑफ द ट्रांसफार्मर इन सेकेंडरी वाइंडिंग। NS2 क्या है? नंबर ऑफ टर्न इन लोअर पार्ट ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग, है ना। ये मान लो मिडिल पॉइंट वो है, ओके। ये आपका क्या हो गया? VS। तो इसको आप क्या करें? कनेक्ट कर दीजिए। इसको मैंने क्या किया? कनेक्ट कर दिया। इसका नाम ये हो गया T1 माइनस और ये प्लस, माइनस और ये प्लस, ये T2, ओके। तो गिवन क्या है हमारा? वही VS इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा T RL, और ये ट्रांसफॉर्मेशन का रेशियो दे दिया है N, सॉरी ये नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग है ना। तो NP इज टू NS1 इज इक्वल टू 1:1, NP इज टू NS2 इज इक्वल टू 1:1। इसका मतलब ये हो गया कि जितना नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग में है उतना ही नंबर ऑफ टर्न क्या है? O के ऊपर जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका है, और नीचे का भी सेम है। मतलब अगर ये 20 है तो ये इधर 20 इधर 20। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न 20 है तो सेकेंडरी साइड में टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना होगा? 40, है ना, ओके। दूसरी बात कि इसमें जितना वोल्टेज होगा, ऐसे सोर्स वोल्टेज 230 है तो उसका प्राइमरी जो वोल्टेज होगा वो भी 230, ये वोल्टेज जो भी 230 और ये भी वोल्टेज 230, क्लियर। तो यही है इसका टर्न रेशियो जो 1:1, और मतलब ये दिया हुआ है। और क्या है? फायरिंग एंगल अल्फा दे दिया हुआ है। अल्फा क्या है हमारा? फायरिंग एंगल, ठीक है। ये 4 टर्न हो गया। और लोड, और क्या बोलते हैं, T1 को जो फायर किया गया है, T1 फायर्ड एट अल्फा, और T2 को जो फायर करेंगे एट पाई प्लस अल्फा, क्लियर। हमारा एम से वही है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना 0 से 2 पाई के बीच में, है ना। तो जरा इसको मैं मिटा दूं। ये आपका क्या है? RL लोड है। तो चूंकि यहाँ पे इंडक्टर है तो इंडक्टर क्या है? एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। तो इनिशियली मान लेंगे उसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है, मतलब उसमें इनिशियल करंट क्या हो गया? उसका 0 हो गया, है ना। चलिए, तो एम क्या था हमारा? वही जो मैंने बताया था कि सर्किट डायग्राम हो गया, है ना। डायग्राम कहाँ से कहाँ तक? एक हम करेंगे 0 से अल्फा, अल्फा से पाई, फिर पाई से पाई प्लस अल्फा, और फिर पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई। ये 4 रेंज है एंगल का। हर एक एंगल में हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। इसी तरह क्या करना है? वेव फॉर्म ड्रॉ करना है। किसका? तो आप जान लो, सोर्स वोल्टेज, थायरिस्टर वोल्टेज और लोड वोल्टेज का ऑलरेडी बता चुके हैं सब चीज़ के बारे में। और लास्ट में क्या होता है? एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू। किसका? लोड वोल्टेज का, सोर्स वोल्टेज, लोड वोल्टेज का, लोड करंट का, ये जो निकालने के लिए हमें बताया निकालना है। अब नेक्स्ट एक चौथा क्या हमारा? PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ ईच थायोरिस्टर, है ना। यही सब हमें फायदे ऑलरेडी मैं पहले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ सब चीज़ के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जरा ये बताओ कि ये नंबर ऑफ NP is to NS2 1 1:1 है, NP is to NS2 क्या है? 1:1 है।
तो अब Vs जितना होगा वही प्राइमरी साइड में जो ट्रांसफर उसका वोल्टेज वही होगा, सेकेंडरी साइड में वोल्टेज वही होगा, ये और -2 का वोल्टेज वही होगा, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, इस पार्ट को मैंने मिटा दिया। ओके, अब चूंकि अब ये भी ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वो भी एसी होता है, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक एसी वोल्टेज हमने ड्रॉ कर दिया। ये भी क्या हो गया आपका, एक एसी वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ये भी Vs, ये भी क्या है हमारा Vs है, क्योंकि टर्न रेशियो क्या 1:1 है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है हमें अल्फा से पाई के बीच में। मैं अभी 0 से अल्फा के बीच में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, वो लास्ट में ड्रॉ करेंगे। तो फिर से इसको अब यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँ, ये सोर्स वोल्टेज L R, इसको मैंने फिर से ड्रॉ किया। अल्फा से पाई के बीच में क्या होता है, माइनस प्लस T1 माइनस प्लस ये T2। जो वोल्टेज का होता है पॉजिटिव होता है, तो इसका जो टर्मिनल होगा क्या होगा, ये ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव होगा, है ना। सेम इसी तरह इसका भी क्या होगा वोल्टेज, ये भी Vs और ये भी Vs, है ना। ऐसे T2 को तो फायर कर रहे हैं पैरेलल सल्फर, इसका कोई रोल प्ले अभी नहीं है, फिर भी आप समझ लो कि इससे करंट फ्लो नहीं होगा। मान लो ऊपर वाले से क्या होगा, करंट फ्लो I, तो I और T1 का जो डायरेक्शन दोनों क्या है सेम, मतलब T1 क्या होगा फॉरवर्ड बायस, ये करंट ऐसे आया फिर ऐसे आया, इस पॉइंट पे क्या होगा, दो करंट होगा यार, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, लेकिन ये करंट क्या होगा, इसके इस थायरस्टर की ठीक अपोजिट है, तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। इस पार्ट को मैंने मिटा दिया, क्योंकि ये ओपन हो गया तो ये भी इसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो करंट फ्लो ऐसे। तो अब ज़रा बताओ, सोर्स का तो पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया, थायरस्टर का भी पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल गया। ये आपका जो लोड वोल्टेज है V0, यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा। आप जानते हैं कि करंट फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, तो ये क्या हो जाएगा प्लस और ये क्या हो गया माइनस। क्लियर। अब इसमें क्या देख रहे हो कि अभी जो इंडक्टर, इसमें दो काम होगा, मान लो बल्ब है और एक इंडक्टर है, तो इस बैटरी के कारण बल्ब भी जलेगा और साथ साथ इंडक्टर में एनर्जी स्टोर भी होगा, मतलब ये प्लस और ये माइनस। जैसे है ना आपका, मैंने बताया था ये स्प्रिंग है, इसका आप क्या करोगे फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग में क्या होगा एनर्जी स्टोर होगा, जैसे ही आप फोर्स हटाओगे फिर क्या होगा एनर्जी रिलीज हो जाएगा। तो सेम चीज़ है, तो यहाँ पे जो फोर्स का काम कौन कर रहा है, बैटरी का काम कर रहा है ना, बैटरी कर रहा है। ओके, तो चलिए अब मैं KVL लगाओगे तो कैसे लिखोगे, Vs, इसका वोल्टेज तो 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 0 हो गया, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा ये माइनस V0 इक्वल टू 0। तो इसके लिए क्या होगा V0 इक्वल टू क्या हो गया Vs, ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकेंड, वोल्टेज अक्रॉस थायरस्टर T1 क्या हो गया आपका 0, क्लियर। तीसरा, करंट क्या हो रहा है RL, AC सोर्स विद RL लोड, क्या होगा उसमें एक्सपोनेंशियली सॉरी साइनसॉइडली क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इसमें जो सोर्स वोल्टेज है, लोड थायरस्टर सोर्स करंट, थायरस्टर करंट और लोड करंट तीनों क्या है सेम है। मान लो ये I0 इजिकल टू IS इजिकल टू IT, क्योंकि तीनों सीरीज में है, करंट सबका करंट क्या होगा सेम होगा, लेकिन सबका वोल्टेज अलग अलग है। ओके, और तो I0 इजिकल टू IS इजिकल टू IT क्या हो गया आपका पॉजिटिव हो गया, है ना। और ये साइनसॉइडली क्या करेगा, ये राइज करेगा अल्फा से लेके पाई तक। तीसरा क्वेश्चन है इसमें कि आपने ये लोड वोल्टेज निकाल दिया, वोल्टेज अक्रॉस थायरस्टर हो गया, और वोल्टेज अक्रॉस थायरस्टर T2 क्या होगा हमें ये निकाला। चलिए इसका समरी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, V0 क्या हो गया Vs, Vt1 इक्वल टू 0। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब फिर से आप करेंगे क्या, उस सर्किट को आप कनेक्ट कीजिए जो आपने मिटा दिया था। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये Vs है और ये थायरस्टर T2, ये माइनस और प्लस ये T2 है। कोई सर्किट कंप्लीट कीजिए,
कोई क्लोज्ड पाथ कंप्लीट करना है आपको, है ना। तो मैंने क्या किया आप या ऐसे भी चल सकते हो या तो यहाँ से लेके इस तरह चल सकते हो। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, इस पार्ट को, ठीक है। अब इसमें जो केवीएल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, यहाँ पे बी एस से यहाँ से चल रहा तो क्या लिखोगे आप, बी एस माइनस प्लस है, बी एस प्लस वी एस, इसका तो वोल्टेज जीरो है, अभी माइनस से प्लस जा रहे हैं, प्लस क्या हो जाएगा, वी टी टू इक्वल टू ज़ीरो। तो वी टी टू इक्वल टू कितना हो गया, माइनस टू वी एस। तो वी टी टू कितना हो गया, माइनस टू वी एस। तो अल्फा से पाई का जो सोर्स वोल्टेज होगा उसका सिर्फ डबल होगा और नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। क्लियर ना। तो ये चीज़ मैंने ये ड्रॉ कर दिया है। फिर से आप क्या करेंगे, इसको आप उस सर्किट को आप बना दीजिए जैसे था। ये आपका क्या था, एल, ये आर, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, है ना। तो चलो अब इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। तो सोर्स वोल्टेज को मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो जान ही रहे हैं हमें ड्रॉ करना है लोड वोल्टेज को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओमेगा टी ज़ीरो, ये आपका लोड वोल्टेज, अल्फा पाई, चलिए इसको मैंने डॉटेड लाइन से पहले सोर्स वोल्टेज इस तरह ड्रॉ कर दिया। तो अल्फा से लेके पाई तक लोड वोल्टेज क्या है, सोर्स वोल्टेज के बराबर है ना, पॉजिटिव है। तो ये क्या हो गया, अल्फा से लेके पाई पॉजिटिव, ओके। ओमेगा टी करंट क्या होगा, लोड करंट, अल्फा, अल्फा से पाई क्या होगा, साइनसॉइडली क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा कहाँ तक, पाई तक, ओके। चलिए अब वोल्टेज अक्रॉस T1 VT1 अल्फा से पाई, ये क्या था, वोल्टेज ज़ीरो था, ओके। ये मैंने ओमेगा टी और ये बी टी टू, तो बी टी टू क्या, माइनस टू वी एस है, अल्फा से लेके पाई के बीच में। तो अल्फा से पाई, ये अल्फा और ये पाई, तो ये टू वी एस तो क्या होगा, अगर प्लस टू वी एस तो ये इस तरह होगा, मतलब अगर मान लो ये वी एस है तो टू वी एस क्या होगा, ये इस तरह होगा, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट लेना है। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से एक, है ना, ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या, इसका लेंथ कितना होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो 90 डिग्री पे होगा, ये क्या होगा, टू वी एम, है ना। तो वी टी टू क्या है, माइनस टू वी एस, अल्फा से लेके पाई तक। तो ये यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे और इसको आप सॉलिड लाइन से मिला देंगे। क्लियर। तो ये आपका लोड वोल्टेज, लोड करंट, थायरिस्टर वोल्टेज T1, थायरिस्टर वोल्टेज T2। अब हमारा क्या है, अल्फा, ये क्या बोलते हैं, पाई से पाई प्लस अल्फा, पाई से पाई प्लस अल्फा, ठीक है। इसको मैं मिटा, तो पाई से पाई प्लस अल्फा में क्या होगा, ये पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये माइनस और ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस और ये प्लस, वी एस और ये वी एस। अब जरा ये बताओ कि करंट जो, अगर मान लो T2 तो काम अभी कर नहीं रहा है, तो अगर मान लो करंट सोर्स के कारण करंट फ्लो ऐसे आएगा, फिर ये ऐसे जाएगा मान लो, फिर ये ऐसे जाएगा, तो T1 उसको फ्लो होने नहीं देगा। क्लियर ना। तो इस सोर्स वोल्टेज के कारण तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो फिर करंट फ्लो किसके कारण होगा, ये जो आपने इंडक्टर लगा रखा है इसकी पोलरिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब ये प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस हो जाएगा। क्लियर ना, ओके। तो इसको मैं मिटा दूँ। तो अब जरा बताओ कि अब इस बैटरी के कारण फ्लो करंट नहीं हो रहा है, लेकिन इंडक्टर में जो एनर्जी है उसके कारण करंट फ्लो हो रहा है। तो ये क्या होगा, माइनस से प्लस, तो करंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन से फ्लो होगा, है ना। तो करंट के डायरेक्शंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना। करंट क्या हो रहा है, ऐसे ही फ्लो हो रहा है, प्लस तो ये हायर पोटेंशियल हो गया आपका लोअर
पोटेंशियल, ये आपका क्या हो गया लोड वोल्टेज, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें आप KVL कैसे लगाएंगे, ये माइनस से प्लस से माइनस जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे माइनस VS, इसका वोल्टेज तो जीरो हो गया क्योंकि फॉरवर्ड बायस्ड हो गया इस करंट के कारण। फिर क्या लिखेंगे प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस V0 इक्वल टू जीरो, तो V0 इक्वल प्लस VS इक्वल टू कितना हो गया जीरो, इसका मतलब V0 क्या हो गया माइनस ऑफ VS। तो इसमें मैंने लिख देता हूँ कि जो लोड वोल्टेज है क्या हो गया वो माइनस VS हो गया। नाउ वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर तो वो भी आपका क्या हो गया जीरो। अब हमें क्या निकालना है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 निकालना है, इसको मैंने मिटाया। फिर से उसको आप क्या करें लगा दीजिए इसमें, ये माइनस और ये प्लस, ये थायरिस्टर T2 है माइनस और ये प्लस, कोई भी ये BS है। KVL लगाई जाए कोई भी क्लोज्ड पाथ बना, इसको मैंने क्या किया मिटा दिया, ठीक है मिटा दिया। तो अब बताओ क्या लिखोगे, करंट को इस सबको मैंने ड्रॉ कर हटा दिया, है ना। क्या लिखेंगे KVL, प्लस से माइनस जाना तो क्या होगा माइनस VS, प्लस से माइनस जाए तो माइनस VS, ये वोल्टेज तो क्या है जीरो ही है। अब इधर से आएंगे तो माइनस से प्लस क्या हो जाएगा प्लस VT2 इक्वल टू जीरो, मतलब माइनस 2VS प्लस VT2 इक्वल टू जीरो। तो VT2 कितना हो गया प्लस 2VS, तो VT2 कितना हो गया 2VS। करंट पॉजिटिव ही रहा है ना, I0 पॉजिटिव ही रहा, लेकिन क्या करेगा वो डिके करेगा। करंट ऐसा ही फ्लो हो रहा था इसमें, तो सोर्स करंट जो ऊपर वाला सोर्स था उसके करंट, वो करंट लोड करंट और थायरिस्टर तीनों क्या होगा सेम होगा। चलिए इसको मैं ड्रॉ कर दूं। अब V0 पाई से पाई प्लस अल्फा, तो ये पाई है, ये पाई प्लस अल्फा क्या है माइनस VS है। तो ये बताओ जीरो से अल्फा तक का जो वोल्टेज होता है ये होता है ना, ये वाला पार्ट इतना ही होता है ना। तो इसका क्या होता है, इसको चलो यहाँ से पाई से लेके ये 2 पाई है ना, इसको आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो, ठीक है। तो जो माइनस है ये हमारा ये वोल्टेज आ गया क्या लोड वोल्टेज आ गया, पाई से पाई प्लस अल्फा जो गया है माइनस VS। यही लेंथ ये पॉजिटिव था, इसका क्या होगा नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आ गया। करंट क्या होगा अब क्या करेगा वो डिके करेगा, ये एक्सपोनेंशियल नेचर का होगा, ये साइनोसॉइडल नेचर का होगा। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस T1 क्या है वो भी क्या हो गया अभी जीरो। अब VT2 क्या 2VS पॉजिटिव है, तो ये पाई है, ये आपका ये पाई प्लस अल्फा, ये पाई प्लस अल्फा, इसको मैं ड्रॉ कर दूँ 2 पाई, ये 2 पाई और ये 2 पाई पॉजिटिव है ना। तो आप करेंगे पाई से लेके 2 पाई के बीच में जो है ना इसका जो मैग्नीट्यूड इस तरह ड्रॉ करेंगे आप, ये डबल है ना, ये 2VM है। तो क्या कह रहा है 2VS है पाई से पाई प्लस अल्फा के बीच में, तो ये पार्ट को आपने क्या किया ड्रॉ कर दिया, क्लियर। तो वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 आ गया, है ना। चलिए अब मैं अब जो सर्किट डायग्राम बनाना है किसका पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई, है ना। अब इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर था वो क्या हो गया पूरा का पूरा डिके हो गया, खत्म हो गया, है ना। चलिए अब क्या होगा पाई प्लस अल्फा से लेके 2 पाई के बीच में सर्किट डायग्राम तो यही रहेगा। ये मैंने क्या किया L, ये हो गया R, है ना। क्या होगा आपने किसको फायर करना है T2 को, T1 क्या रिवर्स बायस्ड है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। इससे जो करंट फ्लो होगा ये यहाँ जाएगा, इस पार्ट में 2 पार्ट में डिवाइड होगा, कैसे और कैसे। तो ये करंट को ये थायरिस्टर फ्लो होने नहीं देगा, तो मैंने क्या किया इस पार्ट को हटा दिया, क्लियर। तो अब जरा बताओ करंट का डायरेक्शन बिल्कुल वैसा ही फ्लो हो रहा है जैसा कि जीरो से अल्फा से पाई प्लस अल्फा में फ्लो हो रहा था। करंट का डायरेक्शन लोड के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। अब जरा बताओ यहाँ पे जो KVL लगाओगे, अच्छा इस पार्ट में बताओ वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 क्या हो जाएगा जीरो, सेकेंड पॉइंट। अब ये माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या हो गया VS, इसका वोल्टेज जीरो, ये आपका लोड वोल्टेज है। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसका मतलब ये प्लस और ये माइनस।
तो क्या लिखेंगे बी एस माइनस वी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वी ज़ीरो कितना आ गया, वी एस आ गया। क्लियर। तो इस केस में क्या हो गया, बी टी टू क्या हो गया ज़ीरो, बी ज़ीरो क्या हो गया वी एस। करंट क्या पॉजिटिव ही रहा, लोड करंट क्या हो गया वो पॉजिटिव ही रहा, जो पहले फ्लो हो रहा था जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अब इस सोर्स के कारण क्या हो रहा है, बल्ब भी जल रहा है, मान लो अगर ये आर क्या बल्ब है और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड हो रहा है। ठीक है, क्लियर। अब हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1, इसको मैं मिटा दूँ। फिर से यहाँ पे क्या करेंगे आप, वो जो आपने जिसको मिटाया था ये माइनस और ये प्लस है, माइनस और ये प्लस, इसको आप अटैच कर दीजिए। हमें वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 निकालना है। मैंने बताया था इस पार्ट को आप हटा दो, हटा दिया, सब करंट के डायरेक्शंस को भी मिटा दिया। अब चलो केवीएल लगाओ, क्या होगा ये, किसे भी चलो, मैं ऐसे चल रहा हूँ ऐसे, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस बी एस, चलिए हमारा एम क्या था, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 निकालना है, सॉरी T1 निकालना है। चलिए कैसे भी निकालिए, ऐसे ही चलिए चाहे ऐसे चलिए, क्या लिखोगे आप, ऐसे चलोगे तो बी एस, इसका वोल्टेज क्या हो गया ज़ीरो, फिर ऐसे चलेंगे तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो क्या होगा प्लस वी टी टू, फिर क्या होगा प्लस वी एस इक्वल टू ज़ीरो, तो टू वी एस प्लस वी टी टू इक्वल टू ज़ीरो, मतलब वी टी टू कितना हो गया माइनस टू वी एस, यहाँ पे वी टी टू कितना हो गया माइनस टू वी एस। क्लियर। तो चलिए इसको मैं ड्रॉ कर दूँ, तो वी टी देखो वी जो क्या है पॉजिटिव ही वी एस से, तो पॉजिटिव ही है। चलिए पाई से लेकर टू पाई को ये अपने डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर दो। हमें जो ड्रॉ करना है क्या, पाई प्लस अल्फा से टू पाई, पाई प्लस अल्फा से टू पाई, ये जो वोल्टेज क्या होगा ये वाला पार्ट, ये मैंने इसको इस तरह ड्रॉ कर दिया। क्लियर। तो लोड वोल्टेज हो गया, लोड करंट क्या हो गया पॉजिटिव ही। अब क्या होगा ये फिर से करंट क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा साइनसॉइडली, कहाँ तक जाएगा ये टू पाई तक। ओके, वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T2 क्या हो गया, ये T1 हो गया, यहाँ पे T2 क्या हो गया ज़ीरो, ये VT2 ये है, तो पाई प्लस अल्फा से लेके टू पाई तक वोल्टेज क्या हो गया ज़ीरो। अब वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर क्या है माइनस टू वी एस है, तो ये पाई से लेके टू पाई तक आप इस तरह डॉटेड लाइन से ड्रॉ करो। किया, अभी क्या है माइनस टू वी एस है, तो पाई प्लस अल्फा ये पार्ट को डिवाइड किया ना, इसको आपने मिटा दिया। ठीक है, ये क्या हो गया वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर T1 हो गया। ओके, चलिए, और T2 का तो वोल्टेज दिखाई दिया क्या, पाई प्लस अल्फा से लेके टू पाई ज़ीरो। फिर से आप क्या करेंगे, इस सर्किट को आप बना लीजिए। यहाँ पे क्या होगा, L था, ये क्या हो गया R, ये प्लस और ये माइनस इस तरह था ना। तो चले अब जो ड्रॉ करना है हमें टू पाई से लेके टू पाई प्लस अल्फा, और फिर ये नेक्स्ट साइकिल हो गया है ना। तो ये जो रेंज है इसका जो रेंज हो गया फिर सेम है जीरो टू अल्फा, नेक्स्ट साइकिल जो है ना। तो अभी क्या होगा, ये वोल्टेज की पोलैरिटी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। अभी क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या हो गया प्लस और ये माइनस, ये वी एस और ये वी एस। क्लियर। चलिए अब जीरो से अल्फा पे थायरिस्टर T1 को फायर करना, लेकिन T1 का भी फायर नहीं किया हो तो इसका तो कोई रोल प्ले है ही नहीं। फिर भी अब समझना चाहते हो तो समझो इसको कि T1 से करंट फ्लो नहीं होगा, है ना। अब होगा क्या, किससे करंट फ्लो करवा रहे थे पहले, इस वोल्टेज सोर्स से था, ठीक है ना। तो इस वोल्टेज सोर्स से करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मान लो कि ऐसे करंट फ्लो होता है, ये ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, ये फ्लो होने नहीं देगा। और T1 से तो फ्लो होगा ही नहीं क्योंकि उसको आपने फायर नहीं किया है। तो जो करंट जो फ्लो होगा किसके कारण, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके कारण। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, यही था ना। अब ये जो बैटरी अब ये इस तरह बन गया है, तो बैटरी से करंट जो फ्लो होगा उसको थायरिस्टर फ्लो होने नहीं देगा। तो होगा क्या, ये जो इंडक्टर की जो पोलैरिटी हो क्या होगी वो चेंज हो जाएगी, माइनस और ये प्लस। तो करंट जो फ्लो होगा इस इंडक्टर के कारण होगा। तो इंडक्टर के करंट थायरिस्टर क्या है फॉरवर्ड बायस्ड है। तो क्या लिखेंगे आप कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है,
तो क्या ये आपका क्या हो चुका, करंट ऐसे ही फ्लो रहा है, तो ये प्लस और ये माइनस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये आपका क्या है V0। चलेंगे कैसे, यहाँ से चलो आप, तो क्या हो गया माइनस VS, इसका वोल्टेज तो 0 है, फिर ये प्लस या माइनस जा रहे हो तो माइनस V0 इक्वल टू 0, है ना। तो V0 VS प्लस V0 इक्वल टू 0, तो V0 कितना आ गया माइनस VS। तो इसके केस में क्या आ गया, फर्स्ट केस V0 क्या हो गया माइनस VS, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर T2 कितना हो गया, वो तो 0 ही रहा। अब हमारा एम क्या है, वोल्टेज अक्रॉस थायस्टर T1 निकालना है, तो फिर से उसको आप ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका प्लस VS, ये प्लस माइनस ये VT1 करेंगे क्या इसमें, इस पार्ट को मैंने मिटा दिया, ठीक है। चलिए अब लिखिए, आप कैसे लिखोगे, आप कैसे भी चलो, तो ये प्लस VS है ना, ये क्या हो प्लस है माइनस VT1, और ये माइनस VT2 तो 0 ही वोल्टेज है, इक्वल टू क्या हो गया 0, तो 2VS इज माइनस VT1 इक्वल टू 0, तो VT1 कितना आ गया 2VS, तो VT1 क्या हो गया 2VS, और लोड करंट क्या था इसका, तो पॉजिटिव ही था, क्लियर। चलिए इसको मैं मिटाऊं। अब लोड वोल्टेज क्या है, पास टू पाई प्लस अल्फा, आप ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये वाला पार्ट इस तरह, तो सेम चीज़ क्या होगा, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो 2 पाई प्लस अल्फा, तो ये ग्राफ क्या होगा सेम होगा, है ना। तो यहाँ पे ये अल्फा हो गया, तो वोल्टेज सोर्स क्या है, जीरो से अल्फा का जो वोल्टेज होगा, जीरो से अल्फा वोल्टेज है ना, ये वही वोल्टेज क्या होगा, ये यहाँ पे अपेयर होगा, लेकिन क्या वो निगेटिव है, ये मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ, यहाँ पे ड्रॉ ना करके हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, क्लियर। अब करंट VT2 क्या है 0 है, तो VT2 2 पाई प्लस अल्फा 0, तो इस पार्ट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये क्या हो गया 0। VT1 क्या है 2VS है, प्लस है ना, तो 2 पाई से, तो 0 से अल्फा का जो वोल्टेज होगा, है ना, मान लीजिए इस तरह है, यही है 0 से अल्फा, तो ये पार्ट क्या होगा पॉजिटिव पार्ट है, ओके, ये 2VS होगा, इसका अगर आप लेंथ पूछे तो क्या बताएंगे 2VM साइन अल्फा, क्लियर ना, ये सब का जो लेंथ है यहाँ से 2VM साइन अल्फा, ये जो लेंथ है अल्फा पर, ओके। 90 डिग्री पे तो क्या होगा इसका 2VM, तो मैंने और VT1 भी ड्रॉ कर दिया, और करंट क्या पॉजिटिव है ना, फिर ये इस तरह फ्लो होगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये इसका वेव फॉर्म हो गया, सर्किट डायग्राम भी आपने सीख ही लिया इसका, ओके। चले अब इसका हम एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू निकालते हैं लोड वोल्टेज का। तो V0 एवरेज इज इक्वल टू क्या हो गया 1/2 पाई। अब देख रहे हो यही ग्राफ क्या हो रहा है, अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा वाला ग्राफ क्या रिपीट हो रहा है ना। तो इसको ये दो एरिया हो गया, यहाँ से ये एरिया और ये एक, दोनों का एरिया क्या होगा सेम होगा। तो यहाँ पे अब क्या करोगे 2/2 क्या नंबर ऑफ एरिया हो गया ना, या नंबर ऑफ वेव फॉर्म हो गया। तो अल्फा से लेके पाई प्लस अल्फा V0 d ओमेगा t, और ये क्या हो जाएगा VS के बराबर, तो ये 1/पाई अल्फा से पाई प्लस अल्फा VM साइन ओमेगा t d ओमेगा t, बाहर निकालोगे इसको VM/पाई, ये क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस पाई प्लस अल्फा VM/पाई कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ये क्या हो गया 2VM/पाई कॉस अल्फा। ये सेम हो गया ब्रिज रेक्टिफायर की ही तरह, है ना। चलिए इसका एवरेज वैल्यू निकला, अब मुझे इसका RMS वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं RMS वैल्यू निकाल रहा हूँ इसका। तो चलिए इसका RMS वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं इसको। तो ये V0 ये क्या आपका हो गया RMS, यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर कर देना है, तो ये क्या हो जाएगा ये 1/पाई, यहाँ पे RMS लिख दो,
तो क्या हो जाएगा ये अल्फा से पाई बी स्क्वायर एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी 1/पाई बी स्क्वायर एम बाहर ले लिया, तो ये अल्फा से लेके पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। इसका जो आप सॉल्व करेंगे बी स्क्वायर एम बाई 2 पाई प्लस अल्फा माइनस 1/2 साइन 2 पाई प्लस अल्फा माइनस 2 अल्फा। ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया अल्फा से अल्फा, तो क्या बचेगा बी स्क्वायर एम बाई 2 पाई माइनस ये 1/2 साइन 2 पाई प्लस अल्फा, साइन 2 पाई प्लस 2 अल्फा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहा, साइन 2 अल्फा माइनस ये जो है यहाँ पे साइन 2 अल्फा, एक टर्म कट गया, तो क्या बचेगा आपका बी स्क्वायर एम बाई 2 पाई इंटू पाई, मतलब बी स्क्वायर एम बाई 2। ओके क्लियर। तो क्या आ गया ये बी आर एम एस वी स्क्वायर एम बाई 2, तो वी ओ आर एम एस कितना आ जाएगा बी एम बाई √2, जो कि क्या हो जाएगा आर एम एस वैल्यू ऑफ सोर्स वोल्टेज के बराबर आ गया। तो आपने देखा कोई डिफरेंस नहीं है ब्रिज रेक्टिफायर में और मिड पॉइंट रेक्टिफायर में, तो डिफरेंस किस चीज़ का है, सिर्फ पी आई वी का डिफरेंस है ना, पीक इनवर्स वोल्टेज का। तो अब क्या है पी आई वी, तो अब बताओ यही है ना मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि थाउस्टर पे जो वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है क्या हो रहा है, सोर्स वोल्टेज का डबल हो रहा है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 2Vm, पी आई वी अब इस थाउस्टर कितना हो गया 2Vm। ओके, तो दो ही डिफरेंस है इसका फुल वेव और मिड पॉइंट में पी आई वी का। ब्रिज रेक्टिफायर में पी आई वी अक्रॉस इस थाउस्टर Vm होता था और मिड पॉइंट में 2Vm हो जाता था, मतलब क्या हो गया ज़्यादा नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो जाता था थाउस्टर पे इन केस ऑफ मिड पॉइंट। इसका मतलब डैमेज होने का संभावना किसका ज़्यादा होगा, जो मिड पॉइंट में जो थाउस्टर लगा हुआ उसका डैमेज होने का संभावना ज़्यादा होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और कुछ हम बताएंगे।